गुड मॉर्निंग सारे हरियाणा और हरियाणा था बहराना है। ठीक है, तो स्वागत है भाई थारा आज की एक और नई एजुकेशनल वीडियो में। आज आप 10वीं क्लास का जो कहना है ऑफ ईयरली पेपर होगा ना, उसका पूरा सोल्यूशन बोर्ड पे सोल्व करवाएंगे। ठीक है, पहला सवाल क्या है, देखो भाई सारे, निम्नलिखित में से कौन सी एक अप्रिमेय संख्या है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर पूछा भाई शुरू में, तो इरेशनल नंबर चेक करना हो चाहे रैशनल चेक करना हो। देखो फिर सबसे पहले भाई देखो, अगर आप जो भी संख्या अपना रूट के अंदर मिलेगी नहीं उसके फैक्टर करने भाई। सबसे पहले तो 9 के फैक्टर करोगे तो क्या होगा, कितना आ जाएगा भाई 3 गुणा 3। और भाई बच्चा यह बात जाना है कि उरत के बहरा होगा 3। ठीक है, तो भाई यह संख्या किसी है परिमेय है। ठीक, ऑप्शन बी चेक करो, 4 के फैक्टर कर लो सारे के सारे, 2 पे 2, 2 पे आ गया 1, तो यानी 4 ना लिख सका भाई यहाँ पे 2 गुणा 2। ठीक है, तो 2 गुणा 2 यानी कि रूट में तक पेयर बाहर लिखने का अगर है तो वो भी 2 है। 2 किसी संख्या, फिर 2 तो परिमेय संख्या है, जो भी गलत है भाई। ये बात जो तीसरा पे भाई 2 प्लस में इसके फैक्टर करो सर, 2 पे 4 है भाई, 2 पे 2 और 2 पे आ गया अपना 1, यानी 8 ना पे रूट 8 में के लिख कहा 2 गुणा 2 गुणे 2। ठीक है, तो भाई एक जोड़ा बाहर लिख अगर है तो 2 बाहर लिख गया, लेकिन इस 2 पे तो क्या रह गया, रूट रहेगा नहीं। ठीक है, और जे रूट रह गया नहीं तो समझ लो वह अप्रिमेय संख्या है। अगर तुम भाई फैक्टर करके रूट नहीं हटा सकते नहीं संख्या, पता है ये करके फैक्टर करके। ठीक है, तो वह किस कैटेगरी में आ कर है, इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आ कर है, अप्रिमेय संख्या की कैटेगरी में आया करे। तो ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी भी चेक कर लो किसी जगह सकरा रहा हो तो भाई 4 के यहाँ पे फैक्टर कराएंगे। ठीक है, 2 आ गया, 2 पे 2, यानी कि वैसे अपन कदे शुरू में फैक्टर करें इसके भाई, तो यार तभी के बाहर आ गया 1 2 बाहर आ गया। ठीक है, और 2 किसी संख्या है, 2 तो परिमेय संख्या है, इसलिए ऑप्शन सी अपना क्या है भाई सही है। ठीक है, पहला सवाल समझ में आ गया। दूसरा देखो फिर क्या है, दूसरा सवाल है भाई अपना एक्स स्क्वायर। देखो भाई बोर्ड पे एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 8। और इस सवाल के भाई तरफ पे क्या पूछे हैं, शून्य पूछे हैं, सिंपल क्या पूछे हैं शून्य। ठीक है, वो तो इस सवाल ने हम स्प्लिट लिया मिडिल टर्म पे भी कर सको, लेकिन ये सवाल है नहीं 2 नंबर में कौन भाई 1 नंबर में आ रहा सिर्फ। ठीक है, तो इसकी तो हम सिर्फ शॉर्ट ट्रिक सीखोगे। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखो अपन है नहीं भाई मिडिल टर्म 2 भाग हम तोड़नी है तो तोड़ दो, ऊपर रूट क्या करा भाई, इसका कोफिशिएंट की गुणा इसका क्या करो तो क्या आएगी 8। ये बहनी 8 के 2 फैक्टर तो भाई 2 फैक्टर का मतलब क्या है 2 फैक्टर, और दोनों फैक्टर है नहीं, यह बात याद रखियो भाई मेरी एक और। ठीक है, यदि पीछे माइनस हो तो बड़ा फैक्टर में तो छोटा फैक्टर घटाएगा, और पूरा जी प्लस हो तो दोनों फैक्टर आपस में जुड़ेंगे। ठीक है, तो पहले तो फैक्टर करो भाई, पूरा 2 तो भाग दोगे तो 2 चौके 8, तो भाई बच्चा जाना है भाग करने तक फैक्टर प्राप्त हो जाकर अपन। ठीक है, तो के फैक्टर आ गए भाई 4 और 2, तो मन ने किसी का भाई 5 माइनस है, 5 माइनस है तो बड़ा फैक्टर में तो छोटा फैक्टर घटा दो, यानी 4 में था 2 घटा दो, कितना आ गया 2 आ गया। और अपनी रिक्वायरमेंट क्या है 2 ही तो चाहिए अपन है। ठीक है, तो इस 2 की जगह के लिख कहां पे 4x और भाई माइनस के 2x। ठीक है, बाहर माइनस तो माइनस रखियो, ये भी इस माइनस की भी त्रिगुणा करा दो एक बार, क्या हो गया भाई माइनस के 4x और भाई प्लस के 2x। ठीक है, यानी कि x का कोई मतलब नहीं हुआ, पूरा तो सिर्फ अपन निशान चेंज करांगे, इसके माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस है तो क्या का हो जाएगा माइनस का। तो इसके जो 2 शून्य का होंगे भाई 4 और माइनस के 2। कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए के है अपना राइट आंसर है। समझ में आ गई बात। ठीक है, इसने नोट करो। नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ भाई, सवाल नंबर 3 पे। ठीक है, बिंदु 0 और 8 नु क्या भाई 0 और 8 किस स्थित होंगे। ठीक है, 0 और 8 किस स्थित होंगे भाई, देखो आपने यह बात बेरा होना चाहिए, यो सेम सवाल भाई 9वीं क्लास में भी आ रहा था कि जो पहला बिंदु है नहीं वो तो x का होया है और दूसरा y का होया है। ठीक है, इसका मतलब एक कार्तीय तल बना लो भाई समझने के लिए, सिर्फ समझने के लिए, या x एक्सिस है या अपनी y एक्सिस है। ठीक है, इसका मतलब क्या भाई x पे कितने चाले होता हमें 0 चाले हो, x पे कितने चाले हो 0, यानी x पे तो चाले को नहीं, y पे कितने चाले हो 8, ये चाले हो y पे 8, तो क्या आ जाएगा इसका उत्तर
वाई अक्स, इंग्लिश में क्या कहोगे, वाई एक्सिस, क्योंकि एक्स पे तो चल लेगा नहीं भाई, ठीक है, समझ में आ गई होगी बात है। तो सवाल नंबर 3 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, वाई एक्स। तो भाई क्वेश्चन नंबर 4 सुनो के है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, पढ़ो पहला, सबसे पहला त्रिभुज ए बी सी समरूप दे रखी त्रिभुज पी क्यू आर का है, ठीक है। जब भी दो त्रिभुज आपस में समरूप होने तो उनके संगत भाग आपस में बराबर होया करें, ठीक है। तो संगत भाग का मतलब क्या होगा, ए किसका बराबर पाओगा, पी का, बी किसका बराबर पाओगा, क्यू का, सी किसका बराबर पाओगा, आर का। यानी इसकी पहली पोजीशन है तो उसकी भी पहली पोजीशन होनी चाहिए, ठीक है। इसकी बच्चों सेकंड पोजीशन है तो उसकी भी सेकंड पोजीशन होनी चाहिए, इसकी थर्ड है तो इसकी भी थर्ड पोजीशन होनी चाहिए, समझ में आ गई बात है। ये पूरा देखो, ए का मान दे रखा, ए किसका बराबर है भाई, पी का बराबर है, तो कौन पी क्या डिग्री का हो जाएगा, जितना ए है, यानी 50 का हो गया भाई, ठीक है। बी क्या दे रखा भाई 60, इस प्रकार क्यू भी क्या डिग्री का हो जाएगा, 60 का हो जाएगा, ठीक है। और तो हमने बच्चा बच्चा जाना भाई, त्रिभुज के तीनों कोण क्या डिग्री के हुए हैं, 180 डिग्री के हुए हैं, ठीक है। तो इन दोनों में जोड़ दो, कितने हो गए, 110 डिग्री हो गए, और 180 में तक घटा दो इसना भाई, कितना आ जाएगा, 70 डिग्री का भाई। तो 70 डिग्री यानी ऑप्शन क्या है भाई, डी, डी 4। तो भाई क्वेश्चन नंबर, हेलो भाई देखो, तो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे भाई सारे के सारे, ठीक है। तो क्या कह रहा है भाई, आंकड़ों का माध्यक बता दो, इतने इतने आसान सवाल पूछा है। आंकड़े देखो 7, 4, 9, 9 के बाद के है 10, 10 के बाद के है 5 है भाई, ठीक है। ये आंकड़े हैं नहीं, चेक करो एक बार, हाँ जी ये आंकड़े हैं। तो भाई जब भी अपन माध्यक फाइंड करना हो नहीं, तो सबसे पहले दिए गए आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिख दो, ठीक है। बढ़ते क्रम में लिखो भाई, सबसे पहला क्या लिखोगे बढ़ते क्रम में, पहला 4 होगा, फिर उसका बटा 5, फिर उसका बटा 7, और फिर भाई थारा आएगा 9, और फिर आएगा 10। बढ़ते क्रम में लिख लिए सारे ना, ठीक है। ईब देख लो भाई, बीच में कौन है इनका, तो भाई देखो टोटल कितना है, 1 2 3 4 5, 5 है, तो भाई 2 तो पुराना है और 2 पुराना है, तो बीच में कौन बच गया, 7, कौन बच गया, 7 भाई। तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, क्या ऑप्शन नंबर डी, डी 4 डॉक्टर भाई, ठीक है, डॉक्टर वाला ऑप्शन सही है। इस रिलेटेड मैं एक दो कॉन्सेप्ट बता दूं भाई, इसे सवाल का जितार पे क्या पूछ ले, मध्य पूछ ले, तो क्या करोगे, सिंपल सारे आंकड़े ना जोड़ लो। मध्य पूछ ले तो देखो भाई, मध्य पूछ ले तो आंकड़े जोड़ दे भाई, 7 और 4 11, 11 और 9 20, 20 और 10 30, 30 और 5 35 हो गया भाई, जोड़ी इनका 35 ही होगा, ठीक है। तो भाई कुल कितने हैं ये, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो बटे में क्या आ जाएगा 5, तो 5 था 35, ठीक है। तो मध्य होगा तो फिर भी आंसर सत्य होगा भाई, तो ठीक है। अच्छा जैसे मैं तार पे बहुलक पूछ ले, तो वही बहुलक, तो भाई बहुलक खातर है नहीं, वह चीज देखे अगर आप जो सबसे ज्यादा बार आ रही हो, ठीक है, तो कोई बेवकूफ होगा भाई जो इसमें बहुलक पूछेगा, क्योंकि सारे कई बार आ रहे हैं, ठीक है। तो अगला सवाल देखो भाई, क्वेश्चन नंबर क्या आ गया पे 5 पे भाई, रैखिक समीकरण के युग्म भाई, पहला युग्म दे दिया 2x प्लस में 4y प्लस में 3 बराबर है 0, ठीक है। और उसके बाद भाई 4x प्लस में 8y, 4x प्लस में 8y प्लस में क्या दे दिया 6 और बराबर है 0। अर्नु पूछ लिया भाई के लिए सत्य होगा, ठीक है। ऑप्शन 4 है भाई, पहला ऑप्शन क्या देखो ध्यान से, अद्वितीय हल होगा, या फिर कोई हल नहीं होगा, या फिर अपरिमित रूप का अनेक हल होंगे, ठीक है। तो आसान सा सवाल है भाई, इसमें भी आप सबने मेरा भाई इसका कंपैरिजन किसका लग रहा है, a1x b1y प्लस c1 बराबर है 0। इसना भाई सेकंड देखो, फर्स्ट समीकरण तो आप a1x b1y और c1 कह दिया, सेकंड इक्वेशन ना क्या कहेंगे a2x b2y c2y और बराबर है 0, ठीक है। तो बस यानी पूरा क्या है भाई, x तक गया, x तक गया, y तो y गया, y तो y गया, तो a1 की वैल्यू क्या आएगी 2। एक बार मैं लिख दूं भाई a1 बटे a2, चेक कराएंगे आप, ठीक है। कितना आ गया देखो, x तो x गया, तो 2 बट्टे क्या बच गया, बोर्ड पर ध्यान भाई, 2 बट्टे 4 बच गया, कैंसिल करोगे तो 1 बट्टे 2, आराम से सोल्व करोगे भाई। उसके बाद देखो y तो y कैंसिल,
तो B1/B2 के बच गया भाई, B1/B2 बचेगा 4/8, 4/8 नहीं, 4/8, ठीक है, 4/में भाई 8 बचेगा। तो कितना आ जाएगा, कैंसिल करे पाछा 1/2। C1/C2 के है भाई 3/2, C1/C2 के है भाई। देखो C1 की वैल्यू है 3 बच्चों और C2 की वैल्यू है 6, 1/2। तीनों के तीनों बराबर आ गए भाई, ठीक है। और जब तीनों भाई बराबर होने तो उसके कितने हल लिख देंगे, अनेक हल लिख देंगे भाई। क्या लिख देंगे, अनेक हल लिख लेंगे भाई। इस सवाल में राइट आंसर क्या होगा, अपरिमित रूपता अनेक हल, C4 भाई क्लास इंटरवल तारा सही आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन सी सही है इसका। इसे सवाल में जी तेन पूछ लेंदा भाई, दो बात तो रहेगी, चलो मैं बता दूं हमने। यदि A1/A2 भाई बराबर नहीं आंदा B1/B2 का, ठीक है, तो इसमें क्या करे कि यूनिक सॉल्यूशन केवल एक हल होगा और, ठीक। जब कोई बराबर नहीं हो तो बस भाई क्या होगा, एक हल लिख देगा। इसके अलावा क्या बच गया फिर, A1/A2 बराबर है B1/B2। जब ये दोनों तो बराबर हो जाए, ठीक है, तीसरी कंडीशन है तीसरा बराबर नहीं हो भाई, C1/C2। तो इसका नो सॉल्यूशन कोई हल को नहीं होया करता, ठीक है। इन कॉन्सेप्ट ने भी ध्यान रखियो सवाल के साथ साथ। तो बस सभी वर्ग खालिस्तान होते। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई, घना आसान क्वेश्चन पूछ लिया भाई, सभी वर्ग खालिस्तान हो भाई। तो सारे वर्ग क्यों, वर्ग का बारे में पहले मैं थोड़ा बता दूं तो हमने वर्ग भाई देखो ये वर्ग बना दिया अपना, ठीक है, सारी भुजा इसकी बराबर होगी। तो इन्हें सभी वर्ग पूछा, ऑप्शन दो दे रखे भाई करते हैं। एक तो कह रखे सर्वांगसम होगा या फिर समरूप होगा। तो सर्वांगसम का मतलब क्या कर रहा है, एग्जैक्ट कॉपी, ठीक है, दो इसी आकृतियां जो एक दूसरा ने पूरी पूरी ढक ले। यानी कि भाई तार यू कहने का मतलब नहीं है कि सारे वर्ग है नहीं ओडे ओडे होने चाहिए बस, ठीक है, मतलब ओडे होने चाहिए, समझ की बात है। तो सारे वर्ग ओडो है भाई, ठीक है। वर्ग तो यार नू थोड़ी है, इसका कई तो बनना चाहिए, कोई छोटा बनेगा कोई बड़ा बनेगा। तो एक छोटा वर्ग एक बड़ा वर्ग, यानी कि दोनों के दोनों के उसका ये समरूप हो उसका है, रूप तो इनके बराबर है, आकार छोटे बड़े हैं, ठीक है। लेकिन सर्वांगसम में क्या करे, आकार भी बराबर होने चाहिए, तो आकार थोड़ी बराबर होंगे भाई, ठीक है। तो इसलिए यह कौन सी आकृति है, समरूप है, यानी सभी वर्ग, सभी क्या है इसने कल्याण बात को नहीं कर रखा। तो सही उत्तर क्या आ जाएगा इसका, समरूप आ जाएगा भाई। 8वां क्वेश्चन देखो, 8वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन के वह है संभव घटना की प्रायिकता खालिस्तान होती। भाई क्वेश्चन गलत पूछ लिया इसने, इंग्लिश में पढ़ो एक बार इसने। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट, श्योर इवेंट यानी कि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या आ रहा है भाई, एक हो आ रहा है, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या आ रहा है, एक, ठीक है, समझ में आ गई बात। और उरे तो असंभव घटना की प्रायिकता पूछे तो 0, जिसने अनिश्चित कहोगे तो हम भाई अनिश्चित घटना की 0 आ रहा है। एक द्विघाती समीकरण को केवल एक मूल है, जमा गलत बात है भाई, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या हुआ, एक द्विघाती समीकरण पढ़ लो, एक द्विघाती समीकरण है उसका केवल एक मूल होगा भाई, जितनी डिग्री उतने उसके मूल होगा, उतने उसके रूट्स होगा, ठीक है। तो भाई द्विघाती यानी कि डिग्री क्या होगी इसकी 2 होगी, तो इसके मूल भी 2 होंगे, तो असत्य है यह बात। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई देखो कितना दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना भाई 0.01, 0.01 है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं पूछ लिया भाई, ई नहीं, जो डैश सा लग रहा है नहीं, इसका मतलब है ई नहीं, या डायरेक्ट लिखा जाएगा ई नहीं। तो कुछ नहीं भाई, देखो इन दोनों का रिलेशन क्या आ रहा है, सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रख लो, चाहे इनका रिलेशन याद रख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं किसका बराबर रख रहे हैं, एक का। फॉर्मूला वैल्यू टेक दो भाई, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी देर की है 0.01, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं फाइंड करना है, तो प्लस का एक पुराना जाए क्या हो जाएगा माइनस का। तो लास्ट में एक नंबर का क्वेश्चन है, तो मैं तो सीधा बताऊंगा, इन दोनों में कुछ भी देर क्यों नहीं, तो एक में घटा दो, ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 भी उसका है 1 भी उसका है, अच्छा फिर 0 और 1 का बीच में होया करे, ठीक है। इसके अलावा भाई कोई प्रोबेबिलिटी का आंसर नहीं, अगर तारा आंसर 0 और 1 यानी 1 तो बटा हुआ है, नहीं तो गलत है तारा आंसर, ठीक। सिंपल याद रखो भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दे रखी हो तो भी एक में घटा दो, ई नहीं दे रखी हो तो भी एक में, तो घटाना और सीख ले भाई, सरकारी स्कूल वाले हो, इसका पाछे कुछ नहीं है, एक का पाछे
तो अपनी तरफ से एक डेसिमल लगा दो और डेसिमल लगा के जितनी मर्जी उतनी जीरो ला दो। ठीक है, इफ जो अपना तो दे रखे हैं 0.01, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखो भाई। डेसिमल तो जो पुराना है वो पुराना लिख दो, जो पुराना है वो पुराना लिख दो, घटाना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो 10 में था 1 गया, कितने बच गई 9, 9 में था भाई 0 गई, फिर 9, तो 0.99 अपना क्या हो जाएगा भाई इसका राइट आंसर। 11 देखो भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है भाई थारा अभी कथन और पान वाला सवाल। तो इसमें देखो भाई ए तो जो दे रखा है वो कह रखा है भाई यदि वर्गमूल 12 बटे में वर्गमूल 3 बराबर है 2 आवे। ठीक है, तो इसने चेक करो भाई एक बार, सिर की सिर के ला दो, वर्गमूल लगा दो भाई, 12 बटे के हो गया 3, और इसने सिंपल सोल्व कर लो, जो सोल्व करा करो 3 चौके 12, यानी रूट किसमें बच गया 4 पे, और 4 किसका वर्ग आ रहा है, मतलब वर्गमूल आ रहा है 2 का। ठीक है, तो यह बात तो सही कह रखी इसने। इसका कारण और देख लो भाई, 2 अप्रिमेय संख्याओं को भाग देने पर, 2 अप्रिमेय संख्याओं को भाग देने पर सदैव परिमेय होगी, यह बात गलत है भाई। ठीक है, क्या था गलत है देखो, नु कैसे 2 अप्रिमेय, तो 2 अप्रिमेय रूट 11 बटे में रूट 3 का आंसर बताइयो क्या होगा। ठीक है, लिखड़े को नहीं मेरा कौन हमने क्यों है, तो इसलिए भाई साहब आंसर क्या होगा इसका अप्रिमेय। तो दूसरी बात की है इसकी गलत है। ठीक है, तो गलत बात का भाई साथी नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सी, सी सही है भाई इसका राइट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाए फटाफट। सवाल संख्या 12 नुक है भाई, क्या 301 समांतर श्रेणी, क्या 301 समांतर श्रेणी 5, 11, 17, 23 का एक पद हो उसका भाई, तो चेक करना पड़ेगा भाई। तो 301 के हो जाएगा उरा एन हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा एन। ठीक है, तो एन की वैल्यू कितनी है 301 है, a1 कितना अपना 1 नंबर में भाई, इसलिए फटाफट सोल्व करांगे यहाँ पे। ठीक है, a1 अपना 5, a2 कितना भाई 11 है, तो d कितना आ जाएगा, a2 में तो a1 घटा दो, यानी 11 में तो 5 घटा दो, कितना आ गया जी 6 आ गया। ठीक है, सूत्र ला दो भाई, an देखो मेरी बात एक और याद रखियो भाई, क्वेश्चन में जो भी वैल्यू दे रखी है उससे का सूत्र लग गया अगर है। ठीक है, तो क्या दे रखा है an दे रखा है, तो इससे का सूत्र ला दो a प्लस में n माइनस का 1 इंटू में d। an की वैल्यू कितनी है 301, a का मान कितना है 5, n कितना भाई n तो ज्ञात करना है, वो तो क्या भाई क्या एक पद उसका इसका। ठीक है, गुणा में d कितना है अपना 6 आया है, तो सोल्व करो इसने भाई 301 नु का नु। ठीक है, ये प्लस है तो रहना क्या का हो जाएगा माइनस का, तो क्या बच गया n माइनस 1 गुणा में 6, कितना बच गया भाई 296, यो गुणा में तो रहना क्या हो जाएगा भाग n माइनस 1। ठीक, तो सोल्व करियो इसने भाई, कितना का आया 6 पे कैंसिल करोगे तो 6 चौके 24, बच गए कितने भाई 5, 6 निमा 54, तो भाई फिर भी शेष कुछ बच गया। ठीक है, 2 बच गया नहीं, तो 6 तिये 18, फिर 6 तिये 18, तुरंत इसने ले आओगे नहीं तो 49.33 में जो एक जोड़ोगे, तो देखो भाई आपा ने जब भी है नहीं एन की वैल्यू, मेरी बात याद रखिए भाई, एन की वैल्यू यदि बटे में आवे है पॉइंटा में आवे है तो यो 301 है नहीं, इसे एपी देखो क्वेश्चन भाई दोबारा देखियो कि ये क्वेश्चन हो नु पूछा था भाई क्या 301 समांतर श्रेणी 5, 11, 17, 23 का पद है कोनी भाई, क्या था कोनी, क्योंकि एन की वैल्यू भाई पूरी पूरी कोनी आई, एक नेचुरल नंबर कोनी आया। ठीक है, यदि एन की वैल्यू पूरी पूरी आवर नहीं एक नेचुरल नंबर आवर है, फिर आप कह देंगे हाँ भाई यो है से एपी का कोई ना कोई पद है, तो समझ में आ गया की बात, तो नेट जियो। ठीक है, 13वां सवाल में क्या है भाई नहीं है, इस श्रेणी का हिस्सा नहीं है। सवाल नंबर 14 भाई, क्वेश्चन नंबर, तो भाई क्वेश्चन नंबर 14 पे पहुंच गए यहाँ, 14वां सवाल पे पहुंच गए यहाँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखो 5 साल बाद जैकब की आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुणी है। ठीक है, आयु वाला जब भी क्वेश्चन आवे नहीं तो सिंपल सी ट्रिक याद रखो भाई, सबसे पहले जो भी थर दे रखे उनकी वर्तमान आयु मान लो। ठीक है, क्या करोगे, एक तो बाप है एक उसका बेटा है, यानी एक तो जैकब है,
तो क्या कहोगे भाई, माना जैकब की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु हमेशा भाई क्वेश्चन में वर्तमान ही आयु माननी होगी, ठीक है। जैकब वाला है जो, सोनू वाला है जो, नूरी वाला है जो, कौन सा है जो, तो भाई जैकब की आयु x वर्ष मान लो तो हमने सारे ने। इसी प्रकार में माना जैकब के पिता की वर्तमान आयु वह हो जाएगी बच्चों y वर्ष, ठीक है। इब देखो भाई, इब प्रश्न पढ़ो और लिखो, यह कंडीशन और लिखो भाई 5 साल बाद, कितने साल बाद भाई, 5 साल बाद दोनों की आयु, दोनों की आयु। तो भाई 5 साल बाद मैं तारते पूछो 5 साल बाद तो हम क्या साल के हो जाओगे, तो 5 जोड़ के बताओगे नहीं, वर्तमान में है, ठीक है। तो इन्हें के कोट करें, इनके भी जोड़ दो, यानी कि जो इसका बाबूजी है वो x प्लस के हो जाएगा 5, और बेटा सरी की वैल्यू क्या हो जाएगी y प्लस 5, ठीक है। वर्तमान में जोड़ दो, 5 साल बाद की बेरा लायक जाएगी। अच्छा जी, दूसरा क्या है भाई, 5 साल पहले दोनों की आयु, या कंडीशन और लिख दो भाई। तो 5 साल पहले भाई मैं कहूं बता, हम 5 साल पहले कह के थे, तो अपनी वर्तमान आयु मतलब 5 वर्ष घटाओगे, ठीक है। तो इनने की भी नुए करो, x मतलब b के करो 5 घटा दो, और y मतलब के करो 5 घटा दो, ठीक है। लिख ली दोनों कंडीशन भाई, 5 साल पहले की कंडीशन लिख ली और 5 साल बाद की लिख ली। ये बाजू भाई प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार भाई, प्रश्न के कवा है, प्रश्न कुछ कंधा हो तो मैंने इसने एज इट इज लिख लिया भाई, x प्लस में 5 है और y प्लस में 5 है। इवन देखो इनमें तो है नहीं, x वाली वायु किसकी है, बाप की है भाई, रिया बेटा की है। इन्होंने कहा भाई 3 गुणी हो जाएगी भाई, जिस बालक का समझ में आओ तो बड़ी अच्छी बात है, जिसका समझ में नहीं आता ये वर्ल्ड प्रॉब्लम है, वो क्या करेगा, बाप बड़ा है कि बेटा बड़ा है, नू तो मेरा होगा भाई, धरती पहले कौन आया है, बाप आया होगा, ठीक है। तो ये तो पहले ही बड़ा है, तो गुणा हमेशा छोटी क्वांटिटी में होया करे भाई, गुणा हमेशा किसमें आया करे, छोटी क्वांटिटी में। तो छोटा कौन हो रहा है बेटा, तो 3 तक गुणा कर दो, उन्होंने कहा था 3 गुणी होगी भाई, ठीक है। कर लियो सोल्व वैसे इसने x प्लस 5 नो का 3 के भीतर गुणा करा दो, 3y प्लस में 15, संख्या संख्या एक काना कर लियो और वेरिएबल एक काना है, यानी x अपना वेरिएबल है, माइनस के 3y भी वेरिएबल है, संख्या के है 15, ये 5 पर आना चाहिए हो जाएगा माइनस का, x माइनस के 3y बराबर क्या आ जाएगा भाई, प्लस का 10। समीकरण नंबर 1 बन गया था रायो, ठीक है। दूसरा समीकरण बनावांगे बापे भाई, दूसरी शर्त है, ठीक। दूसरी के बाद दोनों नुकी नहीं है लिख लो, ये नुकी नु जो अपन लिखी थी, x माइनस के 5 और बराबर है भाई y माइनस के 5। फिर y बात आएगी भाई, बाप बड़ा का बेटा, तो भाई बड़ा कौन पाओगा, बाप। तो छोटी क्वांटिटी में हमेशा गुणा करोगे, याद रखो यह बात। तो छोटी क्वांटिटी कौन है भाई, छोरा छोटा, कितना गुणा है 7 गुणा, दूसरी कंडीशन में 7 गुणा बोल है ना, तो 7 तक गुणा करके उठाएगा। x माइनस 5 नो कानू 7y बराबर है माइनस के 35, तो भाई x माइनस के 7y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के तो 35 और ये ऊपर आ जाएगा क्या हो जाएगा प्लस के 5, तो क्या के ज्यादा है माइनस के 30। समीकरण नंबर 2 बन गया। समीकरण 1 और 2 तक कौन सा मेथड से सोल्व कर लो, या तो एलिमिनेशन लाओ या फिर सब्स्टिट्यूशन लाओ, ठीक है। विलोपन लाओ भाई या विस्थापन लाओ, तो देखो पहला समीकरण क्या है, x माइनस के 3y बराबर है क्या है 10, दूसरा क्या है भाई x माइनस के 7y है बराबर कितना है माइनस के 30। तो मैं लाऊं इस पर भाई साहब विलोपन विधि, तो विलोपन विधि सब नाम दोगे, घटाने पर लिखो क्या लिखोगे, घटाने पर, घटाने पर। तो भाई समीकरण नंबर 2 के निशान पलट जाएंगे, याद रखो यह बात। इक्वेशन सेकंड के निशान बदलिया करे, तो इक्वेशन सेकंड यह है माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस, 1 माइनस 1 प्लस कैंसिल करो, प्लस के कितने आ गए भाई, प्लस के आगे 4y, क्योंकि देखो प्लस के ज्यादा है नहीं, 7 में तो 3 जाओगे, ठीक है। तो प्लस के ज्यादा है तो 4y भाई, प्लस का तो क्या है अपना 30 और प्लस के 10, प्लस के कितने हो गए 40,
तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, या चीज गुणा में तो पुराना जाकर क्या हो जाएगी भाग में, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 10 आएगी। y क्या माना था भाई तुमने, y माना था भाई कौन, जैकब के, ओ भाई यहां पर पिता थोड़ी है, जैकब का के था यो भाई, माना जैकब के बेटे या पुत्र, ठीक है पुत्र था भाई यो, तो y माना था हमने पुत्र, तो पुत्र श्री की आयु आएगी भाई 10 वर्ष, कितनी आएगी, अब बाबू की आयु और काट लो, कौन से भी समीकरण में किसका मान टेक दो y का, तो मैं टेकू भाई समीकरण नंबर 1 में, तब लिखोगे भाई सबके में y बराबर है 10 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। फिलहाल मैं थोड़ा सा थोड़ा सोल्व कराऊं पेपर में, तो भाई x बराबर माइनस के कितने आ गए 30, माइनस का 30 पर आना जा क्या हो जाएगा, बराबर है भाई प्लस का हो जाएगा, तो x क्या की आएगी 40 की भाई, ठीक है। यानी भाई उसका बाबू की उम्र कितनी आ जाएगी 40 वर्ष आ जाएगी, ठीक है, उसके पिता की उम्र कितनी आओगी 40 वर्ष आ जाएगी। तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल था, दोबारा देख लो फटाफट, पहला क्या करो भाई वर्तमान आयु मान नहीं सकता, पहला कौन सा प्योर होगा, ठीक है, उसके बाद में दोनों कंडीशन लिख लो, ठीक, दो कंडीशन बनाई भाई सवाल में, दोनों लिख ली, सिंपल भाई सामने वाले प्रॉब्लम मान दियो चाहे नाम दियो, नू तो देख इसको भाई बाप बड़ा बेटा, तो भाई गुणा में ऐसा किसमें करोगे छोटी क्वांटिटी में, तो बेटा छोटा था इसलिए 3 तक गुणा मैंने उड़ान करी है, और भाई पूरे भी 7 तक गुणा मैंने बेटा वाली स्थिति में करी है, ठीक है। उसका मैंने 2 समीकरण बनाए भाई, और फिर समीकरण 1 और 2 को मैंने विलोपन विधि से सोल्व किया है, तो x का मान आया था अपना 40 और y का 10, x माना था भाई कौन जैकब, जैकब की कितनी आ गई 40 और पिता की कितनी आ गई 10, फिर भी जो किसी बालक का शक होने में हमारा सवाल गलत हो उसका है, तो ताम है नहीं यो x और यो जो 10 है भाई किसे एक समीकरण में पुट कर लो, ठीक है, मैं लास्ट बार बता रहा हूं भाई तुमने, सिर्फ एक और बात छोटी सी, तो कोई भी एक समीकरण उठा लो, x माइनस के 3y बराबर है 10, ठीक है, तो भाई x कितना है 40 माइनस का 3 गुणा में y कितना भाई 10 बराबर है के यो 10, तो बस 40 घटा में कितना 30, तो भाई 10 बराबर है क्या आ जाएगा 10, जे दोनों साइड थारी बराबर आवे हैं, ठीक है, कौन सा भी समीकरण में, तो समीकरण 1 में वैल्यू पुट कर लो या समीकरण 2 में, जो दोनों बराबर आवे हैं तो समझ जो कि भाई थारा सवाल ठीक है, ठीक है, फिर वो दिक्कत वाली बात को नहीं, अगर ये दोनों बराबर नहीं आएंगी तो गलत से, यो मतलब उत्तर चेक करने की बात बताई भाई तरते, ठीक है, करो नोटिस सवाल में फटाफट। सवाल नंबर 15 पे आगे भाई एक मिनट दो उसने में, देखो भाई सवाल नंबर 15 पढ़ो सारे के सारे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि दो संख्याओं का, दो संख्याएं हैं भाई, दो संख्याएं ज्ञात करनी है, ठीक है, जिनका योग तो है 26 और गुणनफल 165 है भाई, देखो बोर्ड पर ध्यान भाई, दो संख्या ज्ञात करनी है जिनका योग तो कितना है 26 है भाई 26 है, और बेटा गुणनफल कितना है 165 यानी 165 है भाई, ठीक है। तो दो संख्या ज्ञात करनी है, जब भी अपना तय इस प्रकार की वर्ल्ड प्रॉब्लम है जाने भाई योग दे रखा हो, एक संख्या दूसरा तो बड़ी दे रखी हो, तो आप क्या करांगे, एक तो बड़ी संख्या मानांगे एक छोटी संख्या मानांगे, ठीक है। तो भाई सबसे पहले क्या करो, माना बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या मान लोगे x, तो भाई छोटी संख्या क्या हो जाएगी, ठीक है, पूरा बाकी न्यू भी काम चल जाएगा तारा भाई, पहली संख्या या दूसरी संख्या मानना था, ठीक है, तो इसी प्रकार सही रहेगा, माना पहली संख्या, पहली संख्या x मान ली हमने, मान लो भाई, ठीक है, तो दूसरी संख्या को ऊपर काटोगे तुम, दोनों का योग कितना है 26 है, इसमें तुम्हें चेता हमने समझाना खातर कह दो एक कितनी है, एक 10 है, तो दूसरी क्या कहोगे तुम सर 26 माइनस के 10 होगी, यानी 26 माइनस 10 कितना हो गया 16 हो गया, ये बात समझ में आई, पल्ला पड़ी कि नहीं पड़ी, भाई दो संख्याओं का योग 26 है, उसमें तो एक 10 दे रखी है, तो दूसरी ऊपर कहोगे 26 माइनस का 10, तो हमने वही काम करे भाई, एक तो क्या मान ली हमने x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी तो बता दो, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी भाई x माइनस के 26 या 26 माइनस के x, पूरा देखो भाई 26 माइनस के क्या होगी x होगी, ठीक है,
क्योंकि एक के थी 10 थी, 10 जो संख्या थी ना बेटा वह किस में घटाई है अपन, योग में घटाई है, तो दूसरी की हो जाएगी 26 माइनस के एक्स। भाई जब भी तुम सवाल में वर्ड प्रॉब्लम में फंसो तो सिंपल संख्याओं का उदाहरण ले इसको, ठीक है, नहीं तो फिर अट्टो मारो इन सवाल में। समझ में आ गई होगी, तो ये तो समझाने की बात थी सिर्फ। तो दूसरी संख्या होगी भाई 26 माइनस एक्स, ई कुछ नहीं भाई, दोनों का गुणनफल कितना दे रखा, प्रश्नानुसार लिखो और हो गया सोल्व बेस्ट सवाल। प्रश्नानुसार ही कुछ नहीं बचा भाई सवाल में। गुणनफल कितना 165 गुणनफल, यानी इनकी प्रोडक्ट दे रखी है, गुणा दे रखी है, तो दोनों की गुणा कर दो, ठीक है, x गुणा में 26 माइनस के x बराबर 165, ठीक है, 165 होगी। सी गुणा कराओ भाई, 26x माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर 165। इब क्या करो, सारे एक साइड में इकट्ठे कर लेना है, ठीक है। तो देखो 165 की जगह 165 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा 26x हो जाएगा। इसने थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। इब क्या है भाई, देखो वो उड़ता है स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ी पावर x की पावर 2 आएगी, उसके बाद भाई माइनस का 26x यानी x की पावर 1, फिर क्या आ जाएगा 165। ये भाई हमने क्या पूछा है, दोनों संख्याएं पूछा नहीं, चाहे तो थर्मा भाई सब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सोल्व करो इसने, और नहीं तो भाई जिसने मिडिल टर्म नहीं आता तो क्या करो, इसकी तुलना करा दो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर है 0 पे, ठीक है। इस तरह ना कंपैरिजन जब भी तुम करवाओगे नहीं तो देखो भाई x स्क्वायर था तो x स्क्वायर कट जाएगा, यानी a की वैल्यू क्या आ जाएगी, बोर्ड में फोकस रखो भाई, x स्क्वायर था x स्क्वायर कट गया तो a की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, x था x गया तो b की वैल्यू क्या आएगी -26 आएगी भाई, ठीक है। जो भी इसका गलत निशान है नहीं वो जरूर लिखना भाई, b की वैल्यू क्या आएगी -26, c की वैल्यू क्या है 165 यानी कांस्टेंट वैल्यू है जो अपनी, ठीक है, बस ये हो जाएगी। तो अपन उरे तक क्या करना, सबसे पहले b काट लो, क्या करा b स्क्वायर माइनस के 4ac, ठीक है। तो b स्क्वायर b कौन है भाई -26, इसकी पावर 2, ठीक, माइनस के कितना 4 गुणा में a कितना भाई 1, c कितना है 165, 26 का वर्ग कितना हो जाएगा भाई 676 हो जाएगा, ठीक है। माइनस में 165 की 4 गला गुणा करा दे भाई, 5 चौका 20, 6 चौका 24, 24 और 2 26, ऐसे कितने 2, 4 कम 4 और 2 6, तो भाई 676 में था 660 घटाइयो कितने बच्चे ये 16, तो डी अपना कितना आएगा भाई 16 आ गया, ठीक है। डी की वैल्यू आ गई अपनी 16 यानी 16। इब अपना एक और फॉर्मूला दिया जावा अपना था एक्स काटने खातर प्लस माइनस नहीं माइनस का बी प्लस माइनस वर्गमूल डी बटे में 2a, ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करा देगा सिंपल। तो बी के है भाई देखो -26 है, बी की वैल्यू क्या है -26 और 1 माइनस पहले है अपना 2 है, बी का गला है जो फॉर्मूला दे रखी है, एक बार तो प्लस के रूट डी पे के लाना पाना रूट, तो एक बार रूट ला लो, ठीक है, फिर सोल्व कर लो इसने आराम से। 2a की वैल्यू कितनी है भाई 1 है, तो 1 लिखो या ना लिखो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, हाँ भाई उधर तक क्या आ गया 4 बटे में 2 यानी कि 30 बटे में 2 इज इक्वल टू 15, ठीक है। 15 आ गया अपना x का पहला कोफिशिएंट, तो अपना सवाल सोल्व हो लिया, क्योंकि हमें हिसाब पे प्लस में ही वैल्यू लिया करा, ठीक है, माइनस में पाना कौन लेनी होगी। तो पहले फिर भी मैं कहूंगा भैया एक और इसका दूसरा मान लिखना करो, उसमें काट दो, x बराबर है माइनस के तो 26 9 का 9 10, ये 16 के हो जाएगा भाई घटाएगा, ठीक है, बटे में 2, तो भाई 26 घटा में कितना हो गया 4 बटे में 2, तो कितना आ जाएगा भाई रहता है 22 बटे में 2 यानी कि यो भी भाई 11, ठीक। तो दोनों की दोनों देखो भाई दो कंडीशन बनेगी भाई, यदि अपनी भाई अपना x के माना था पहली संख्या, यदि पहली संख्या अपनी क्या है, यदि पहली संख्या अपनी क्या है भाई 15 है, तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 26 घटा में 15 यानी कितनी 11, ठीक है, और दोनों का योग देख लियो भाई कितना हुआ है 26 हुआ है, यानी अपना सवाल सही है। कंडीशन दूसरी भी बन सका भाई, क्योंकि यह वैल्यू भी प्लस में आई है, ठीक है। तो जो अपनी छोटी संख्या क्या है 11 है, तो वही दूसरी क्या हो जाएगी 26 माइनस के 11 यानी 15,
यदि भाई देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, एक वैल्यू माइनस में और तो पे छोड़ जा, लेकिन दोनों की दोनों वैल्यू क्या में आएगी, प्लस में, तो लिखो यह बात लास्ट में, दोनों जोड़ मैंने लिखी है। यदि बड़ी संख्या क्या है भाई 15 है, नहीं कितनी निकट का है भाई अपनी बड़ी संख्या, हाँ 15 है, तो छोटे कितने भाई बोर्ड पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17 के हुआ है कि एक पासा भाई एक बार पकाया जावे है, ठीक है, फेंका जाता है, तो एक पासा जब एक बार फेंकेंगे नहीं तो भाई टोटल आउटकम कितने आएंगे, कुल परिणाम कितने आएंगे, कुल परिणाम कितने आएंगे भाई, तेरा फेवरेट नंबर क्या होंगे, 6 होंगे भाई, ठीक है, कुल परिणाम कितने होंगे 6, ठीक। तो ये भाई इतना पे वर्बली सोल्व करांगे। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, एक भाज्य संख्या, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन में कदे भी धोखा ना खाइयो, यो एक कब है तो एक पूरा ग्रुप की बात करने लग रहा, ठीक है, एक की कौन बात करता है, पूरा ग्रुप की, नो टोले भाई कितनी हमें भाज्य संख्या, तो प्राइम नंबर कौन सा है, एक तो 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, एक 5, यानी कुल प्राइम नंबर कितने हैं भाई 3 हो गए, नहीं 1 2 3, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा सूत्र भाई, सूत्र को नहीं करना में, सूत्र तो हमने जो है वही लिखना है, बस माइंड में यह बात रखनी है, जो पूछा वो ऊपर और बटे में क्या आ जाएगा कुल परिणाम। प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, तो क्या पूछा भाई, एक भाज्य संख्या या अभाज्य, एक अभाज्य संख्या पूछी है भाई, ठीक है, अभाज्य संख्या पूछी है तो क्या आ जाएगा 1 2 3 ऊपर और बटे में के 6, तो इसमें सोल्व करोगे तो 1 बटे में 2। अगला क्वेश्चन है भाई एक भाज्य संख्या बता दो, ठीक है, एक भाज्य भी बता दो, लागे लुगे, तो भाज्य कौन सी हो जाएगी भाई, भाज्य का मतलब क्या है भाई, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर बनाएंगे, तो इसी संख्या तो मैंने एक तो 4 दिखा है, एक 6 दिखा है, ठीक है, तो 2 ही संख्या है, यानी 2 बटे के आ जाएगा 6, इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 1 बटे में 3, ठीक। अगला क्या है भाई, इसने एक सम संख्या बताओ, उसका पहला एक और क्वेश्चन है भाई, एक संख्या 1 और 5 के बीच स्थित भाई, 1 और 5 के बीच में देख लो वह कौन है, ये तारा 1 कम 1 कर रहा और ये 5 कम 5 जा रहा है, इसका बीच बीच में देखनी है कौन सी है, देख लो 2 3 4 2 3 4, यानी कुल कितनी है 3, 3 बटे में क्या आ जाएगा 6, इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1 बट्टा में 2। कोई भी प्रायिकता का क्वेश्चन भाई कैंसिल करे बिना ना छोड़ियो, नहीं तो 1 नंबर नहीं मिलता था हमने, ठीक है, इतना पढ़ लियो। एक सम संख्या नहीं प्रायिकता बताओ, सम संख्या समझो इवन नंबर, उन्होंने समझा दो एक बार हमने, इवन नंबर भाई जो 2 का पहाड़ा मान दो वह सम संख्या अगर है तो 2 का पहाड़ा पढ़ दो, बस 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिये 6, ठीक है, तो कुल कितनी संख्या होगी है 1 2 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या आ जाएगी 3 बटे 6, यानी 1 बटे 2, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन में सिंपल अपन आंसर करने भाई, जो पूछा बटे में कुल परिणाम, पेपर की कॉपी में लिखे यो 2% को क्या फॉर्मूला लिखना था हमने, ठीक है। तो यू नो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भाई कैल का पेपर मेन्यू का लो, ठीक है, रकम भी कौन बदलते हैं, 3 4 और -4 7 को मिलाने वाली रेखा y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता, ठीक है, तो बात किसकी करिए भाई y अक्ष की, ठीक, एक बार रफली डायग्राम बना लो, समझना को खतर हमने पेपर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसने कहा भाई 3 और 4 कोई पॉइंट है, ठीक, और दूसरा पॉइंट क्या है -4 और 7, ठीक बात होगी, तो क्या भाई 3 और 4 -4 और 7 को मिलाने वाली रेखा, जो मिलाने वाली रेखा नहीं, मिलाने वाली रेखा को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा, स्पेशल कह दिया भाई y अक्ष, ठीक है, y अक्ष यानी मिलाने वाली रेखा भाई पूरा को जाएगी, y एक्सिस पे को जाएगी, क्या तो यार y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो y अक्ष तो यानी y अक्ष का मतलब क्या है, x की वैल्यू क्या होगी 0, देख लो भाई x क्या हो रहा है, x तो भाई बहुत दूर है, ठीक है, तो यानी कि x तो हो जाएगा 0 और y की वैल्यू कुछ ना कुछ हो उसका है, वह कुछ भी हो उसका है, ठीक। तो रफली डायग्राम बना लोगे, समझना की बात है, किस अनुपात में विभाजित करेगा, के अनुपात 1 में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करांगे इस सवाल में भाई, रफली डायग्राम बनाओ तो बना लियो, नहीं रहने दियो, सिर्फ सिंपल सा एक डायग्राम बनाइयो इस प्रकार, यो मान लो कि तम के पूरा है भाई तारा P पॉइंट, यड़ है तारा Q पॉइंट, और जो बीच में नहीं मतलब कि थोड़ा बीच सी में, ठीक है, वो है कोई ना कोई पॉइंट है R पॉइंट मान लो, ठीक। तो इस के देखो कोऑर्डिनेट के क्यों होंगे, P के है 3 और 4 है, Q के है -4 और 7 है, और R के है भाई 0 और Y है, ठीक है, 0 और के है
वाई है। तो किस अनुपात में विभाजित करेगा, यह बात आप मानना करा के अनुपात 1 में। ठीक है, समझना की बात। रफली डायग्राम तक कैसे समझ में भाई, वाई एक्स किस अनुपात में विभाजित करेगा, वाई एक्स का मतलब क्या है भाई, वाई अक्ष यानी एक्स की वैल्यू क्या होगी 0, वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ उसका है, वह कुछ भी उसका है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करवाएंगे भाई, माना अनुपात, सिंपल लिखो बगड़ा के मैंने लिखना है, माना अनुपात भाई के है के अनुपात 1। ठीक है, उसके बाद विभाजन सूत्र लाओगे सीधा, विभाजन सूत्र से सेक्शन फार्मूला था भाई, थोड़ा बहुत लिखो तो लिख लियो, विभाजन सूत्र से ये है सेक्शन फार्मूला, सिंपल है, सबने मेरा होगा भाई। सबसे पहले यहाँ पे किसके ऑर्डिनेट काट देंगे 0। ठीक है, 0 के बराबर रख दो भाई फॉर्मूला ने, एक्स के कोऑर्डिनेट उड़ा तो वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक, तो भाई सबसे पहले m1 x2 प्लस में m2 x1 बटे में भाई m1 प्लस में m2। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो बस, सिंपल। देखो याडे लिख को होता मैं, जिस बालक का थोड़ा घट समझ में आया याडे लिख ले भाई, यो तो x1 हो अपना, यो y1 हो है, यो अपना x2 हो बच्चों, यो अपना y2 हो है। ठीक है, जो पहला है वो x1 y1 हो जाएगा, जो दूसरा पॉइंट है वो x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल याद रखना है। तो m1 कितना है पूरा लिख लो भाई, सारी की सारी वैल्यू एक बार, x1 कितना है भाई 3, y1 कितना है यार तो देखो 4। ठीक है, x2 कितना देखो ये -4, y2 कितना भाई 7, m1 यानी कि k है और m2 यानी कि 1 है। k अनुपात 1 का मतलब क्या है भाई, m1 अनुपात m2। ठीक है, वैल्यू पुट करो भाई सब फटाफट में, m1 कितना है k और x2 कितना है -4 प्लस में m2 कितना है 1 है भाई, और x1 कितना है 3, m1 प्लस में m2 यानी k प्लस में 1। तो इसमें सिंप्लीफाई कर लो भाई। ठीक है, 0 की जगह 0 वितर गुणा कराओगे तो -4 k प्लस में 3 बटे में k प्लस में 1, 0 का बटे मतलब कुछ नहीं तो बटे के ला दोगे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो स्टेप में, इसकी एक गला गुणा कराओगे तो -4 k प्लस के 3 बराबर है 0, तो गुणा कराओ इसकी भाई k प्लस 1 की, तो -4 k प्लस में 3 बराबर है 0। तो देखो भाई लास्ट में अपना आंसर क्या आ जाएगा, k बराबर क्या आ जाएगा भाई 3/4 यानी 3:4 आ जाएगा। ठीक है, और फिर आप क्या कराएंगे भाई, y के कोऑर्डिनेट भी काट देंगे। ठीक है, तो y के कोऑर्डिनेट y का वैल्यू क्या आ जाएगा, और होता है 37/7, और भाई इस प्रकार के लिखा है ना 0 और 37/7, क्योंकि x की वैल्यू तो क्या है भाई 0 है। ठीक है, और y की क्या है 37/7 है, और नोट। तो क्वेश्चन नंबर 18 पे पहुंच गए भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 भाई चैप्टर नंबर 6 यानी त्रिभुज मत है। यदि त्रिभुज एबीसी की भुजा भाई, कोई चित्र कौन दे रखा पहली बात तो, ठीक है कोई फिगर नहीं दे रखा भाई, तो बनाना पड़ेगा। पहले जो मत ध्यान से पढ़ो सवाल ना, देखो यदि त्रिभुज एबीसी, पहला त्रिभुज एबीसी क्या, तो बस एबीसी बनाओ, फालतू नहीं कुछ भी। देखो ये बना ले भाई त्रिभुज एबीसी, एबीसी थारी मर्जी कुकर बना लो। ठीक है, एबीसी हो गया। एबीसी की भुजा बीसी पर डी एक बिंदु है, बीसी पर डी है भाई। बीसी कौन सी है लाइन, देखो बीसी लाइन कौन सी है, या बीसी है, इस पे एक बिंदु है जी डी, तो कहीं ना कहीं भाई इस पे एक बिंदु है डी, अपन ने डी बिंदु बना लिया। जैसा कि फिर लोग भाई जैसा कि कोण एडीसी, तो भाई एडीसी का मतलब क्या है, जब ए और डी ने मिलाओगे जब तो एडीसी निकल का होगा, जब ए और डी ने मिलाओगे जब तो एडीसी आओगा। कोण है एडीसी। ठीक है, जो बन गया भाई पूरा एंगल, किसके बराबर दे दिया, कोण बी ए सी का, किसके बराबर कोण बी और ये पूरा एंगल भाई। ठीक है, इसका ए सी का। ठीक, तो अपने चित्र बना लिया भाई, स्टेटमेंट पढ़कर अंत बना लोगे, दोबारा देख लो भाई। पहले त्रिभुज एबीसी क्या, तो त्रिभुज एबीसी बनाया हमने, उसके बाद में क्या भाई भुजा बीसी, या भुजा बीसी रही सर, बीसी पर डी एक बिंदु है, तो डी एक बिंदु बना लिया भाई। हमने लाइन लाइन कौन मिला, इसने खुद क्या तो मिलाई भाई। देखो जैसा कि कोण एडीसी, तो भाई एडीसी जब भी बनेगा ए तो ये रहा,
जब भी कोण का नाम लिखा करो नहीं तो जिस कोण का नाम लिखा करो वो जो अल्फाबेट बीच में आकर नहीं तो डी बीच में लेना है, तो ए डी सी, ठीक है, इसलिए डी भाई कहीं भी बना लो। तो बस ई भाई जब भी छठा चैप्टर में तो सवाल आवे नहीं तो फिक्स पॉइंट है, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, गिवन, इन दिया में क्या लिखोगे, दिया है, क्या दिया है भाई, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी, भाई मैं गिवन में ज्यादा नहीं लिखता, पूरी लाइन नू की नू टैप दियो, त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर डी एक बिंदु है, ठीक है, और फिर क्या लिखोगे, दूसरा पॉइंट है कोण एडीसी बराबर है कोण बीएसी का, ये बात हमने खुद लिखनी है, अपना थोड़ा टाइम कम है, पहला वाला पेपर है, नू का नू सोल्व करवाना है, ठीक है। चलो फिर यह बात गिवन में आ गई, ये बात आना भाई ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है या सिद्ध करना है, ठीक है, तो सिद्ध करना है भाई, दूसरा पॉइंट सारे लिखेंगे सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सी ए स्क्वायर सी बी गुणा में सी डी, ठीक है, जमा आसान सवाल है भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं, सवाल आसान कुकर है, यह चीज प्रूफ करनी है नहीं, हमेशा भाई साहब छठा चैप्टर का जब भी सवाल करो तो जो चीज गिवन है नहीं ओढ़े का चाल पड़ो सवाल में, ठीक है, कदे सवाल में नहीं फंसोगे, प्रमाण है भाई लास्ट पॉइंट है, प्रमाण और उरत आप इस सवाल सोल्व करना शुरू करांगे, तो क्या गिवन है भाई, एडीसी मतलब कौन एडीसी भाई कौन बीएसी का बराबर दे रखा है, तो अपन ने त्रिभुज का नाम लिख ध्यान, कदे भी गलती ना करियो, ठीक है, जुकर दे रखा नहीं त्रिभुज का नाम लिख दो, क्योंकि सोचना चाहोगे तो गलती होगी 100%, क्योंकि सोच ध्यान तो भाई सब कोरस्पोंडिंग पार्ट बराबर लिखने होया करे, ठीक है, और वे तो हमने फिर गणी गहरा ज्ञान के बाद लिखने आऊंगी, तो जो गिवन है नहीं उससे ना लिख दो भाई त्रिभुज का नाम देकर, तो क्या लिखोगे, देखो त्रिभुज एडीसी पूरे था भाई, वह त्रिभुज बीएसी में, ठीक है, कोई दिमाग का यूज नहीं करे भाई, पूरा देख टाइप दिया, क्या गिवन है, पहली बात गिवन है भाई कौन एडीसी बराबर है कौन है बीएसी, ठीक है, तो दोनों कौन बराबर है भाई, गिवन है बात, तो इन दिया क्या लिखोगे, कारण क्या लिखोगे बच्चों, दिया है, ठीक है, लिख दिया पहला कारण, दूसरा देखो भाई कौन सी त्रिभुज है, एडीसी, एडीसी यारी एक कौन सी है, बीएसी, बीएसी, दोनों में ये कॉमन कौन दिख रहा था हमने, सी आने लग रहा है दोनों में, एडीसी बीएसी, तो क्या कहोगे कौन सी कि मैं नाम लिख दो, इसका लिखना चाहो नहीं तो सीधा लिख दो कौन सी बराबर है कौन सी, ठीक है, इसका नाम लिखो भाई, तब नाम लिखोगे सही रहोगे भाई, ठीक है, नाम लिखो, छोटी त्रिभुज में जब इसका नाम लिखोगे नहीं कौन सी में, एडीसी में, तो क्या लिखोगे एसीडी, कौन एसीडी, बड़ी त्रिभुज में नाम लिखोगे जब इसका बीसीए, बीसीए, जिस भी कोण का नाम लिख रहे हो उसने बीच में रखा करो, याद रखियो यह बात, ठीक है, क्या है भाई उभयनिष्ठ है, हिंदी में तो उभयनिष्ठ लिखोगे, कॉमन है, इंग्लिश वाले कॉमन लिखेंगे या साझा लिख, हिंदी वाले फिर साझा लिखेंगे, तो दो एंगल बराबर है, तो बस भाई हो गया सवाल, त्रिभुज एडीसी समरूप है त्रिभुज बीएसी का, कौन सा रूल है बच्चों, एंगल एंगल रूल है, ठीक है, एंगल एंगल नियम तो अपने ये दोनों आपस में समरूप होगी, कि बाबा ने बेरा भाई समरूप त्रिभुजों के संगत भाग के अगर आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है, कोरस्पोंडिंग पार्ट के अगर इनके आपस में इक्वल हो जाएगा नहीं, तो बस ये बाबा ने कुछ नहीं लिखना, इस पॉइंट ना मैं लास्ट वाला पॉइंट ना भैया आड़ा लिखूं, त्रिभुज एडीसी समरूप है त्रिभुज बीएसी का, ठीक है, तो पहली साइड पहली के बटे में एडी, बटे में क्या लिखोगे बीए बराबर है एसी, यानी देखो इसकी फर्स्ट एंड लास्ट, तो एसी है भाई, बटे में इसकी फर्स्ट एंड लास्ट, बटे में क्या हो जाएगा बीसी, इसकी भाई ये लास्ट वाली दो यानी डीसी, इसकी भी लास्ट वाली दो बटे में एसी, लिख ली। अब सवाल की रिक्वायरमेंट देखो भाई, सी ए स्क्वायर है नहीं तो एसी ने तो हम चेंज कर सको किस में, सी ए में, इसने भी क्या लिख सको हो, सी ए लिख सको, क्योंकि गुणा में भाई, गुणा में तो आगे पाछा उसका है, जैसे कि 4 गुणा 3 है या 3 गुणा 4 है, बात तो एक ही है, ठीक, ये देखो रिक्वायरमेंट क्या है, इसका कारण जरूर लिख दियो भाई, मैं लिखूं सीपीएसटी, तो हमने पूरा सेंटेंस लिखना है कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग भाई बराबर हो जाएगा, ठीक है,
तो अपना किस किस की रिक्वायरमेंट है, जिसमें भाई सी ए दो बयान दो, तो सी ए इसमें भी आवा है, सी ए इसमें भी आवा है, इसने रहने दो, ठीक है, दोनों बराबर लिखो। सी ए बटे में बी सी बराबर है डी सी बटे में सी ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ भाई, सी ए स्क्वायर डी सी गुणा में क्या आ गया बी सी, ठीक है। तो भैया ये बात तो प्रूफ करनी थी, सी ए स्क्वायर सी बी गुणा में सी डी, हैंस प्रूव्ड भाई इति सिद्धम। 19 पे आ गया, ठीक है। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 19, इसमें अपना तो क्लास इंटरवल दे रखा है 0 तो 10, 10 तो 20, 20 तो 30, 30 तो 40, 40 तो 50 और 50 तो 60, और एक्स और वाई की वैल्यू पूछी है, ठीक है। और सवाल में गिवन क्या है, एफ आई का जोड़ दे रखा है भाई 60, माध्यक दे रखा है 28.5, ठीक है। तो अपन भाई सबसे पहले जब भी या तो माध्यक का सवाल हो, माध्य का सवाल हो, या फिर बहुलक का सवाल हो, तीनों फॉर्मूले आने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले अपन माध्यक का फॉर्मूला आना चाहिए, तो यार से लिखांगे यहाँ पे माध्यक का फार्मूला, जिसका अपन बेरा लग जाएगा कि के फाइंड करना है, ठीक है नहीं। तो माध्यक का फार्मूला क्या हुआ भाई, एल प्लस में n/2 माइनस का सी एफ बटे में एफ आई और गुणा में भाई एच, ठीक है, एच आई भी कैश को उसने था। इसका मतलब अपन एक तो सी एफ फाइंड करना, जिसको संचय बारंबारता बोलो था, तो वही सबसे पहला तो सी एफ ही फाइंड कर लो, ठीक है। सी एफ फाइंड करने का आसान मेथड है भाई, पहली एफ आई और सी एफ तो बराबर हो जाकर है, यानी 5, ई बनी भाई साइड वाले जोड़ दे जाओ, एक्स में 5 जोड़ोगे तो एक्स प्लस में 5, साइड वाले जोड़ दे जाओ भाई, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस में 25, कितना हो जाएगा भाई जोड़ इनका, एक्स प्लस में 40, इसमें जोड़ोगे इसमें, वाई ने इसमें जोड़ोगे तो एक्स प्लस में वाई प्लस में 40 हो गया भाई, ठीक है। और 5 ने इसमें लास्ट में जोड़ोगे तो देखो एक्स प्लस वाई प्लस 40 प्लस में 5 होगा तो कितना हो जाएगा 45। जब भी तरते भाई माध्यक का सवाल क्या जावा है, तो यह बात समझाई जावा है कि जो सी एफ का टोटल जोड़ है नहीं, पूरा वाला जोड़ जिसका बराबर आना चाहिए, यह बात सिखाई जावा है, ये दोनों जोड़ आपस में क्या आने चाहिए बराबर, तो इन्हें बराबर कर दो, ठीक है। यानी कि 60 बराबर है x प्लस वाई प्लस 45, तो उरत है भाई संख्या संख्या ने इक्का करोगे तो कितना आ जाएगा, 60 माइनस के 45 बराबर x प्लस में वाई, यानी कि 15, x प्लस में वाई कितना आ गया 15, और इसने कह दो भाई समीकरण नंबर 1, इसमें सवाल नाड़े छोड़ दो, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या था भाई, इन दोनों का जोड़ बराबर आना चाहिए, मैं कौन कहता सवाल वाले को है, तो मैंने बराबर कर दिया भाई, उसके बाद मेरा x प्लस वाई की वैल्यू आएगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन होया करा भाई सीएफ वाला सवाल में मीडियन क्लास छांटना, ठीक है, जो माध्यक वर्ग होया करा नहीं वह क्लास छांटना, तो उसमें कुकर छांटांगे। जनरली क्वेश्चन में आप क्या करा भाई n/2 फाइंड करा, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं अपना था पहले दे रखा माध्यक, तो इसलिए जब पहले माध्यक दे रखे होने धरता है तो आप भाई क्लास इंटरवल में देखेंगे, ये बात भी याद रख लियो, ठीक है। पहले माध्यक दे रखा, तो पहले माध्यक कितना दे रखा 28.5, तो 28.5 देख लो भाई किस क्लास इंटरवल के बीच में होगा, 20 कर 30 के बीच में आ जाएगा, तो यह क्या होगी थारी भाई मीडियन क्लास होगी, ठीक है। मीडियन क्लास का मतलब क्या है, माध्यक से वह क्लास हो गया, ठीक है, जो माध्यक की क्लास है। अब देखो भाई मीडियन क्लास था हम सारी की सारी वैल्यू लिखोगे, एल, एल का मतलब क्या है, देखो वह एल रही जो फॉर्मूला में, एल का मतलब है लोअर लिमिट, यह होगी तारी लोअर लिमिट और यह होगी तारी अपर लिमिट, यो एल है यो यू है, या लोअर लिमिट या अपर लिमिट, लोअर यानी छोटी सीमा निम्न सीमा, और यह भाई यानी कि उच्च सीमा। तो एल कितना आया 20, ठीक है, लिख लो एक बार ना, एल बराबर कितना आ गया 20 आ गया। उसके बाद अपना तक है भाई सी एफ, सी एफ जब भी फाइंड करोगे तो भाई जो सी एफ वाला कॉलम है नहीं, बस यह गलती ना करियो, इसका ठीक पहले वाली लेनी है अपन है, ठीक है। सी एफ जो मिडिल क्लास 13 है बच्चों, उसका ठीक पहले वाली सी एफ लेनी है, तो सी एफ कितनी लोगे एक्स प्लस में 5, ठीक है। अब क्या बच गया एफ आई बच गया भाई, एफ आई कितना आ जाएगा अपना, देखो भाई एफ आई कितना आ जाएगा, इसमें जो एफ आई है कितना है 20, तो एफ आई कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। एच, एच यानी कि इस क्लास इंटरवल का बीच का अंतर कितना है भाई, गैप कितना है 10 का है, तो एच कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में,
तो सारा किमें हो गया, n/2 कितना है, n/2 कितना आ जाएगा भाई, n/2 यानी कि 60/2 कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। सब की में छांट लिया, सब की में फॉर्मूला पुट करो भाई। माध्यक, माध्यक जीवन है कितना, जीवन है भाई 28.5, एल प्लस में यानी कि 20 प्लस में n/2 30 माइनस के सी एफ कितना भाई, x प्लस में 5, एफ आई कितना भाई 20, h कितना है 10। तो इसने सोल्व कर लो बस, 28.5 एज इट इज, 20 की जगह 20 हो जाएगा। इन्हें सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इसकी भी त्रिगुणा कराओगे तो -x और माइनस के क्या हो जाएगा 5, यानी कि 25 घटा में के भाई x बटे में के 20 और गुणा के है 10, 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, तो 20 प्लस में 25 माइनस के x बटे में के आ गया 2, ठीक है, ऋण के 28.5, यही बात है भाई, ठीक है। ये भी आप प्लस की चीज ऋण ले आओ, माइनस के 20 बराबर कितना भाई 25 माइनस के x बटे में 2, यो के बच गया भाई 8.5 बराबर है 25 बटा में x बटे में 2, और पर गुणा कराओगे तो 17 बराबर है भाई 25 माइनस का x, तो x की वैल्यू क्या ऐसे क्या रहता है, देखो पूरा भाई थोड़ा सा स्पेस कम बचा है तो मैं यार समझा देता हमने, इसमें उड़ाने ले आओगे तो माइनस का क्या हो जाएगा भाई 25 बराबर माइनस का x, तो माइनस का 8 बराबर माइनस का माइनस गई तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर आ जाएगा 8, x का मान क्या आ गया भाई लास्ट में अपना 8 आ गया। अब x की वैल्यू का पुट कर दो पूरे समीकरण नंबर 1 में, तो समीकरण 1 नंबर में पुट करोगे तो 15 प्लस में 8, मतलब देखो भाई 15 बराबर है x की जगह 8 प्लस में y की जगह y, तो राना क्या हो जाएगा यो माइनस का, तो भाई कितना बच गया 7, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7, तो x बराबर है कितना आ गया 8 और y बराबर है कितना आ गया 7, तो ये दो के हमारे भाई राइट आंसर की वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है, इसकी भाई वीडियो मैंने पहले अपलोड कर रखी है, ठीक है, सारे टाइप के क्वेश्चन उसमें, तो ये सवाल हमने खुद सोल्व करना है, ठीक। तो ऑल दी बेस्ट भाई, इस क्वेश्चन पेपर ने जो हमने उरे तक पूरी तैयारी कर ली तो समझोगी थारे भाई सब फुल मार्क्स आने की पूरी गारंटी, ठीक है, धन्यवाद भाई। तो लास्ट में देखो भाई सारा का सारा क्वेश्चन पेपर में हमने दिखाने लग रहा हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन सारे करके जाने हैं, जो 40/40 नंबर था हमने चाहिए, तो ठीक है। और एक और भाई अपनी रिक्वेस्ट है तरते सारे कि बस चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो और वीडियो ने लाइक कर दियो, ठीक है। आज थोड़ा सा पेपर है नहीं भाई जल्दी जल्दी में सोल्व करवाना पड़ गया, नहीं तो भाई साहब हम जब मैं बेसिक था मैथ पढ़ा वहाँ, तो जे थारा कुछ भी नहीं समझ में आता हो नहीं तो भाई हमारा चैनल ने सब्सक्राइब कर सको होता हम, ठीक। जैसे हमने प्रोबेबिलिटी की वीडियो पहले डाल रखी है भाई, सिद्ध करो कि ये वीडियो डाल रखी है, ठीक है, तो भाई चैनल ना सब्सक्राइब कर लियो, सारे के सारे सर्कल की वीडियो डाल रखी है, छठा चैप्टर भाई त्रिभुज की वीडियो डाल रखी है, ठीक है। थैंक यू भाई।